बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। 8th क्लास की कंप्यूटर साइंस का यूनिट 7 हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसके एमसीक्यूज़ और टिक क्रॉस हमने डन किया कर लिए थे पिछली वीडियो में। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन, और शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10। ठीक हो गया। 10 क्वेश्चन हम वन बाय वन देखते हैं, और इनके पेजेस भी मैंने मेंशन कर दी है। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास मौजूद है, व्हाट इज़ इंटरनेट। ये पेज नंबर 102 और 103 पर है। ये साथ में थोड़ी सी एडिटिंग गलत हो गई, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट हम चलते हैं पेज नंबर 102 के ऊपर। ठीक है, यहाँ से आप मार्किंग भी कर सकते हैं। समटाइम स्टूडेंट जो है वो पेजेस वैसे बुक के ऊपर निशान लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आप पेजेस राइट कर लें तो वो ज़्यादा इजीली आप सर्च कर सकते हैं। ठीक हो गया। इंटरनेट इज़ आल्सो कॉल्ड द नेट, या इसको नेटवर्क और नेटवर्क्स भी कहते हैं, विच मीन्स इंटरनेशनल नेटवर्क। इट इज़ द नेटवर्क यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड वेयर यूज़र लोकेटेड, जहाँ पर यूज़र रहता है एट डिफरेंट लोकेशन। वो घर पर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, या किसी इंस्टीट्यूट में भी हो सकता है। ठीक है। कैन कम्युनिकेट एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद ईच अदर, और एक दूसरे के साथ मालूमात अपनी शेयर कर सकते हैं। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ अ नेटवर्क that are connected और from a global network, जिसको कह सकते हैं। इंटरनेट प्रोवाइड यू द सर्विस ऑफ इन ऑनलाइन शॉपिंग। आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग कर सकते हैं, जैसा कि आप आजकल मोबाइल ऐप से घर बैठकर पैसे सेंड कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। इजी पैसा है, जैस कैश है, या किसी बैंक में आपका अकाउंट है तो आपने ऐप इंस्टॉल की हुई है। शेयरिंग डाटा, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, इंटरटेनमेंट, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, जो क्वेश्चन 1 का आंसर है। हमारे पास क्वेश्चन 2 है यहाँ पर, व्हाट इज़ हैकिंग। हैकिंग क्या है? इसका आंसर है पेज नंबर 109 के ऊपर, और या 109 पेज के ऊपर जी आ गए हैं। पेज नंबर 109 है हमारे पास। यहाँ पर ईमेल अकाउंट हैकिंग लिखा हुआ है। इसका ये आंसर मैंने यहाँ पर मार्क किया हुआ है। यूजिंग मेलवेयर और अदर ट्रिक्स टू ऑब्टेन योर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। ये क्या करते हैं? कुछ स्ट्रॉन्ग किस्म के वायरसेस यूज़ करते हैं, और आपका ईमेल और पासवर्ड जो है उसको ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। साइबर क्रिमिनल्स कैन गेन एक्सेस टू योर क्रिटिकल इंफॉर्मेशन लाइक सोशल मीडिया अकाउंट, बैंक अकाउंट्स, etc. Cyber criminals may also send offensive emails to a victim contained by hacking। यानी कि आपका जितना भी कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है ना, आपके अबाउट में, आपकी आईडीज़ में, आपके पासवर्ड हो गए, या आपकी जैसे गैलरीज में पिक्चर्स हो जाती हैं पर्सनल, या कोई भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो जाते हैं, वहाँ से भी उनको वो आसानी से मदद मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें ये उनको मदद करती हैं। जी, हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव एनी टू एग्जांपल्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या हैं जी? उसने कहा है कि 2 एग्जांपल देनी है आपने। पेज नंबर 112 के ऊपर हमने जाना है। पेज नंबर 112 के ऊपर आ गए हैं जी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के मुतालिक हमारे पास जवाब मौजूद है, ये मैंने मार्किंग की हुई है। उसने कहा है कि 2। ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अगर अपने सवाल को देखें, सवाल नंबर 3, गिव एनी टू एग्जांपल। उसने सिर्फ एग्जांपल मांगी है, तो हम सिर्फ एग्जांपल ही देंगे। टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यहाँ पर है, और इसकी डेफिनेशन अगर आप लोग करना चाहते हैं कि हमारे क्वेश्चन में थोड़ी सी 2 लाइन की डेफिनेशन होनी चाहिए, तो समरी में से इसकी डेफिनेशन उठा सकते हैं। वहाँ पे बहुत छोटी सी उन्होंने समराइज करके दी हुई है, यहाँ पे ज़्यादा है, ये करने की ज़रूरत नहीं है। देयर आर 3 मेन है, लेकिन हम यहाँ पर 2 करेंगे सिर्फ। ठीक है। 3 कौन कौन सी है जी? कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क। कॉपीराइट क्या जी? इट इज़ अ लीगल राइट। ये एक लीगल राइट होता है, गिवन एक्सक्लूसिवली टू द पर्सन, जो एक पर्सन को दिया जाता है फॉर अ फिक्स नंबर ऑफ ईयर्स, एक मुद्दत के लिए, टू पब्लिश एंड रिकॉर्ड द लिटरेरी, आर्टिस्टिक, म्यूजिकल एंड म्यूजिकल यूज ऑफ हिज और हर वर्क। यानी कि आपको परमिशन होती है कॉपीराइट की, कि कोई बंदा, उसका रियल कंटेंट है, तो वो आपको कहता है कि इतने टाइम के लिए तुम यूज़ कर सकते हो, और वो इतने टाइम के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाएगा। सम टाइम होता है ना, हम किसी का कंटेंट यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि लिखा हुआ कोई मटेरियल उठा लेते हैं और उसको पोस्ट कर देते हैं, तो अगला बंदा ऑब्जेक्शन लगा देता है। कोई लीगल ऐप यूज़ कर रहा है कि इसने मेरा जो है कंटेंट वो किया है, कॉपीराइट किया है, तो वो प्रॉब्लम बनती है। पेटेंट क्या है जी? इट इज़ द राइट, ये भी एक राइट है, दैट गिवन inventors the complete right to make, use and sell his
और हर वर्क फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, यानी कि यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि ये भी आपके पास एक राइट होता है, परमिशन होती है कि जो इन्वेंटर है उसने आपको कंप्लीट राइट दिया होता है कि आप उसका कंटेंट यूज़ करें या सेल करें, सेल वगैरह यानी कि बेच सकते हैं, कोई ऐसी प्रोडक्ट है तो वो उस हवाले से। यूजुअली वैलिडिटी पीरियड ऑफ अ पेटेंट 20 ईयर्स, जो ये चीज़ होती है ना, इसका टाइम पीरियड 20 साल तक हो सकता है। ट्रेडमार्क वैसे हमारा दोस्त ने मांगी है तो हम दो ही करेंगे, तीसरे को देख लेते हैं। ट्रेडमार्क जैसे कि आप किसी का लोगो या सिंबल्स होता है रिस्ट्रिक्टेड होता है, किसी की मोर हो जाती है, तो ये कंपनीज की होती हैं और वो आप यूज़ वगैरह वैसे नहीं कर सकते। अगर आप परमिशन हो तो वो जितने सालों के लिए आपका एग्रीमेंट साइन होता है आप उतने ही अरसे के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4। राइट टू साइड टाइप्स ऑफ स्टॉप साइबर बुलिंग, यानी कि दो टाइप्स यहाँ पर भी आपने बतानी है, और ये पेज नंबर 110 के ऊपर है, साइबर बुलिंग की दो आपने बतानी है। यहाँ पर ये एक और क्वेश्चन का भी आंसर था, इस वजह से मैंने यहाँ पर दो सिलेक्ट नहीं किए, लेकिन यहाँ से ना दो छोटे छोटे हम कर लेते हैं। ठीक हो गया, ये हमारे पास जो मौजूद है रिस्ट्रिक्ट एक्सेस, ये वाला एक आप कर लें। Restrict access to your data on social media platform. For example, only your friends must be able to see any picture on Facebook. आपने प्राइवेसी लगाई हुई होती है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कि सिर्फ आपके जो फ्रेंड्स हैं वही आपकी पिक्चर्स वगैरह देख सकें, बाकी कोई भी आपकी पिक्चर ना देख सके। ठीक है, ये साइबर बुलिंग है, यानी कि कोई अदर पर्सन आपकी पिक्चर्स वगैरह देख लेता है, अब्यूजिंग लैंग्वेज या कोई कमेंट वगैरह यूज़ कर लेता है, तो वो फिर इंसान जो है ना एवं डबल माइंडेड और इस तरह की जो है ना वो नेगेटिविटी की तरफ चला जाता है। नंबर 2 है यहाँ पर नेवर इंस्टॉल अनवांटेड सॉफ्टवेयर, कोई ऐसे सॉफ्टवेयर मत इंस्टॉल कीजिए एंड एप्लीकेशन लाइक ऑनलाइन गेम्स वगैरह। ये सबसे बड़ा सोर्स ऑफ हैक कह सकते हैं आपके, आपकी जो कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है उसको जल्दी से हैक करने के लिए, या आपकी पिक्चर्स हैं या कोई भी और प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये आपके सिस्टम को जो है ना वो क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर नहीं करनी चाहिए गेमिंग वगैरह, कोई ऐसे अनवांटेड। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ कैन ईमेल स्पूफिंग बी डन, पेज नंबर 107 के ऊपर। जी, ईमेल स्पूफिंग ये वाला जो बुक वाला है आंसर मैंने इसको मार्किंग किया हुआ था, लेकिन अगर आपको ये बड़ा लगता है तो आप, मैंने ये साइड में यहाँ पर ये ब्लू कलर का टेक्स्ट एक पेस्ट किया हुआ, आप इसको भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम बुक वाला देखते हैं। यहाँ पर ये कहता है व्हेन समवन सेंड अ ईमेल दैट अपीयर्स जेन्युइन फ्रॉम अ ट्रस्टेड ईमेल आईडी बट इन रियलिटी दे आर नॉट टू बी ट्रस्टेड। ठीक है, आपको एक ईमेल आई है जो कि आपको लग रही है रियल है, लेकिन वो रियल नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ स्पेलिंग में फ़र्क होता है, कोई उसकी अपीयरेंस में, या कोई ना कहीं से आपको पता चल जाता है, जो ईमेल यूज़र होते हैं उनको पता चल जाता है कि ये चीज़ जो है यहाँ पर ब्रेक करने वाली है। फॉर एग्जांपल अ यूज़र में रिसीव एन ईमेल, मिसाल के तौर पर एक के यूज़र है उसको ईमेल आई है, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वेयर द स्पेलिंग ऑफ द रिसीवर प्रोवाइडर्स और ईमेल आईडी हैज़ बीन साइलेंटली चेंज। जैसे मैंने कहा है कि नेम है चेंज होगा, अपर केस या लोअर केस, यानी कि स्मॉल लेटर्स या लोअर जो होते हैं वो छोटी एबीसी वाले, वो उन्होंने यूज़ कर लिए हैं। मिसाल के तौर पर जैसे कि आप मेल टू लिखा हुआ है, मेल टू कस्टमर लिखा हुआ है, ट्रेड ये वाली एक ईमेल एड्रेस है। अब जो रियल होगी उसके स्पेलिंग में जैसे कि सी कैपिटल होगा, या ट्रेड का टी कैपिटल होगा, या सी इधर से कैपिटल होगा, तो ये फ़र्क होगा। नोटिस दैट स्पेलिंग ऑफ द पोर्टल, अब यहाँ पर के जो पोर्टल के स्पेलिंग है पोर्टाल लिखा हुआ है, ठीक है, TALL, यहाँ पर फ़र्क आ रहा है, ये गलत हो गए, ये एक स्पैम ईमेल है। दिस ईमेल वेयर द यूज़र वुड बी आस्क इंटर इन्फॉर्मेशन, जैसे कि जैसे ईमेल खोलते हैं तो वो आपको इन्फॉर्मेशन इंटर करने को कहते हैं, अपना पासवर्ड इंटर करें, ये इस तरह की ये चीज़ें, तो ये आपका जो डाटा होता है वहाँ से स्टील हो जाता है। ठीक है, इस तरह की कोई भी ईमेल आए उससे फ़ौरन से मत ओपन कीजिए। अब ये जो शॉर्ट वाला आंसर है, ये अगर आप करना चाहें तो ये आप इजीली कर सकते हैं। उसने कहा है कि ईमेल स्पूफिंग इज डन बाय द चेंजिंग द सेंडर्स ईमेल एड्रेस, आपका ईमेल एड्रेस चेंज होता है, दैट द मैसेज अपीयर टू द कम फ्रॉम आर ट्रस्टेड सोर्स। अटैकर्स यूज स्पेशल टूल्स, ये स्पेशल टूल यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं फेक इस तरह करके ना, ये ताकि वही सारी चीज़ें जो यहाँ पर उसने, ये सिंपल यहाँ पर एग्जांपल एक एक्स्ट्रा है, अगर आप लोग ये नहीं करना चाहते ये शॉर्ट वाला आप लोग कर लीजिएगा। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर हम आगे देख लेते हैं जो हमारे पास 6 है।
अब हमारे पास है जी, व्हाट आर द वे टू प्रिवेंट साइबर बुलिंग। कौन सा वे है जिसमें आप साइबर बुलिंग से प्रिवेंट हो सकते हैं, ये उसी पेज के ऊपर आंसर है जहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 वाले पेज के ऊपर चले जाते हैं जी। साथ में पेज नंबर भी मेंशन आप देख सकते हैं, और ये रेड में मार्किंग की है मैंने, ये सारे पॉइंट्स हैं। रिमार्क नेवर टू शेयर पर्सनल डिटेल्स सच एज अपना एज, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ किसी के साथ मत शेयर कीजिए। अननोन पीपल ऑन द सोशल मीडिया, कोई भी ऐसा बंदा फ़ौरन से उसको अपना फ्रेंड मत मान लीजिए। रिस्ट्रिक्ट या एक्सेस, अपनी जो डाटा की एक्सेस है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दें, यानी कि अपनी प्राइवेसी सेटिंग में जाकर मिसाल के तौर पर ओनली योर फ्रेंड्स वाला जो मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी कि वो आपकी पिक्चर्स या कोई आपकी ईमेल एड्रेस वगैरह है सिर्फ वही देख सकते हैं, या आपकी स्टोरीज वगैरह जो है ये इस तरह की हो गई। ट्राई अवॉइडिंग फ्रेंड रिक्वेस्ट फ्रॉम अननोन, अगर कोई भी आपको रिक्वेस्ट आ रही है तो फ़ौरन से उसको एक्सेप्ट मत कीजिए। पीपल ऑन द सोशल मीडिया, जो इससे कि जितने भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हैं, इन केस ऑफ एनी पोस्ट हर्ट after you talk about to your trusted set of the people like family friends instead of posting aggressive replies। जैसे कि आप इस तरह की कोई एक्टिविटी कर देते हो सोशल मीडिया के ऊपर, कोई ऐसा बंदा है जो कोई ऐसा कमेंट कर देता है, आप डिस्टर्ब हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, और बाकी लोगों से भी फिर आप जो है डबल माइंडेड हो जाते हो कि शायद ये भी इस तरह के हैं। इफ़ योर पेरेंट्स एल्डर्स फील the need, they can also contact the local police situation station, complain about the cyberbullying। तो आप किसी नियरेस्ट स्टेशन के ऊपर ये कंप्लेन कर सकते हैं। नेवर इंस्टॉल अनवांटेड सॉफ्टवेयर, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर मत इंस्टॉल कीजिए, कोई ऐसी एप्लीकेशन या ऑनलाइन गेमिंग वगैरह जी। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फ्रॉड। जो आजकल ट्रांजैक्शन फ्रॉड हो रहे हैं, लोगों का पैसा चोरी हो रहा है, अकाउंट से हो रहा है, ये ज़्यादा इजीली हो जाता है। पहले तो डाकू जो होते थे वो बैंक से लोग पैसे लेके निकलते थे और वहाँ से लेके भाग जाते थे, अब अकाउंट से पैसे चोरी होते हैं जहाँ पे आपको डाकू का भी पता नहीं होता। तो ये पेज नंबर कौन से है, 111 के ऊपर हमारे पास आंसर मौजूद है। 111 के ऊपर आ जाते हैं, टाइप्स ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फ्रॉड। अगर उसने टाइप्स मांगी है तो यहाँ पर हम सिर्फ टाइप्स ही देंगे। तीन टाइप्स हैं जो कि हम तीनों करेंगे। आइडेंटिफाइड थेफ्ट, सम ऑफ साइबर क्रिमिनल्स डेलिबरेटली यूज अनदर आइडेंटिटी टू गेन फाइनेंशियल एडवांटेजेस ओवर समथिंग एल्स, यानी कि वो अपनी आइडेंटिटी तो हाइड कर लेते हैं और इसी तरह फिर लोगों को पता ही नहीं चलता कि चोर कौन था। साइबर क्रिमिनल्स में आल्सो pose as some as obtain credit on the other benefit in the other person name। किसी की ट्रांजैक्शन हुई भी होती है, वहाँ से अपनी आइडेंटिटी यानी कि उनके जो फेक अकाउंट्स बनाए हुए होते हैं वहाँ से इस तरह जाके लोगों को फ्रॉड लगा रहे होते हैं। जॉब्स फ्रॉड कैसे हैं जी, लोगों को ऑनलाइन जॉब मिल रही है जी, आप इतनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, इतनी फ़ी करवाएं, फिर लोग गायब हो जाते हैं। साइबर क्रिमिनल्स पोर्ट्रे इनकरेक्ट डिटेल एज एन एम्प्लॉयर। बैंकिंग फ्रॉड क्या है जी, बैंकिंग फ्रॉड ये है, साइबर क्रिमिनल्स fraudulently obtain money from user from investment by posing as a bank of the other financial। इसमें भी यही है कि लोगों को फ्रॉड लगाया जा रहा है आजकल किस तरह, धोखे से। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं, व्हाट इज़ इंटरनेट, ये हम देख चुके हैं, और अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसके साथ अटैच करेंगे। द फर्स्ट पार्ट हम ऐसे एज इट इज़ कर लेंगे जो इंटरनेट की डेफिनेशन है, और राइट एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ, इसके जो एडवांटेजेस है ना वो हम साथ में अटैच कर लेते हैं। ठीक हो गया जी। इंटरनेट की डेफिनेशन ये दो लाइनों में भी आप कर सकते हैं, जो पहले वाली बुक पर मौजूद है वो भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क दैट कनेक्ट कंप्यूटर एंड अलाउ शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। ये बहुत ही छोटी सी समराइज सी डेफिनेशन थी। उसके बाद इसके डिसएडवांटेजेस उसने मांगे थे। डिसएडवांटेजेस हमारे पास यहाँ पर दो हैं, आप ये दो लाइनें साथ ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। इंटरनेट हैज़ में एडवांटेजेस डिस, उसने कहा है कि जहाँ पर बहुत सारे इसके फ़वाद है ना वहाँ पर इसके बहुत सारे नुकसानात भी हैं, बट एज वी नो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, सो इंटरनेट हैज़ सम डिसएडवांटेजेस टू। इसी तरह इसके नुकसानात भी मौजूद है। वायलेंट इंफॉर्मेशन, several websites on the internet have violent videos or images. This types of content can distribute the mental health of
चिल्ड्रन एज वेल एज स्टूडेंट एडल्ट, सॉरी स्टूडेंट मैंने कह दिया, कि ये आपके बच्चों की मेंटल हेल्थ को किस तरह डिस्टर्ब कर रहे हैं। कोई गेम वाली वीडियो देख ली, कोई और 100 तरह के कंटेंट आजकल जो हैं वो हिट हुए हुए हैं, और बच्चों का काम ही मोबाइल चलाना है। मोबाइल लेंगे तो आपने समझे उनसे जो है ना वो कोई ख़ास किस्म की चीज़ छीन ली है, और बहुत ही जो है बदतमीज़ी वाला बिहेवियर आपको देखने को मिलता है। तो ये आपके बच्चों को क्या है जो चीज़ ख़राब कर रही है, ये इंटरनेट की ही बदौलत हो रही है। वेस्टेज ऑफ टाइम दूसरा सबसे बड़ा नुकसान, कि हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। हम क्या करते हैं, बैठे रहते हैं, घंटों स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टा, ट्विटर, टिकटॉक, और ये सारी चीज़ें हम क्या कर रहे हैं, अपना बेतहाशा टाइम इंटरनेट के ऊपर हम वेस्ट कर रहे हैं। अब हम चलते हैं अगेन अगले क्वेश्चन के ऊपर, जहाँ पर हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द डिजिटल फुटप्रिंट्स। फुटप्रिंट्स पेज नंबर 115 के ऊपर हमारे पास है, और आ जाए जी पेज नंबर 115 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9, फुटप्रिंट्स। फुटप्रिंट्स क्या होते हैं जी। फुटप्रिंट्स आर द इम्प्रेशन वी लीव थ्रू द फुट और वॉकिंग, जैसे कि आपके कदमों के निशान होते हैं, कहीं से आप चल के जाते हैं और आपके निशानात बाकी रह जाते हैं ज़मीन के ऊपर मूविंग। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल जो है वो ली है, और बहुत अच्छी एग्जांपल है, बहुत इजी है। इन द सेम वे डिजिटल फुटप्रिंट्स इज अ ट्रायल ऑफ द डाटा ऑफ अ यूज़र दैट ही लीव्स व्हाइल यूजिंग इंटरनेट। जब वो इंटरनेट को इस्तेमाल करता है, रोज क्या समझता है कि मैं तो वहाँ से वो स्लाइड भी डाउन कर दी, उसको बैक भी कर दिया, एप्लीकेशन को ख़त्म कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका वहाँ से फुटप्रिंट्स आपके रह जाते हैं। ठीक है, अगर आप ये वाला समझते हैं डेफिनेशन अच्छी है तो ये कर लें, लेकिन ये जो मैंने साथ पेस्ट किया तो ये भी आप कर सकते हैं। ठीक हो गया। This information exchange online through emails, attachments, uploading video, image, leave mark of personal information about you, which is available to the others online. When you allow cookies from website, business might obtain your digital footprints. They may also be taken without your permission, जो कि आपकी इजाज़त के बगैर वो यूज़ कर रहे होते हैं, लिए जा रहे होते हैं वेबसाइट्स के थ्रू। योर डाटा कैन बी सोल्ड, आपका डाटा वहाँ से चोरी हो सकता है। एंड या हो सकता है उसके बाद क्या कहता है जी, इफ़ यू प्रोवाइड देम एक्सेस, और आप उसको अगर एक्सेस दे लेते हैं। ठीक है, साइबर अटैक्स में आल्सो बी एमर्ज फ्रॉम दिस डिजिटल फुटप्रिंट्स इज आल्सो नोन एज डिजिटल डूजियर्स। ये हमने एमसीक्यूज में किया था। सम ऑफ मेयर्स कैन बी टेकन, ये आपको आगे से करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक कर सकते हैं। अगर आप लोग ये देखें ना, ये जो मैंने किया है तकरीबन इतना ही बन जाता है। अगर ये आप एग्जांपल नहीं करना चाहते, ये इसको मतलब समराइज वे में करना चाहते हैं, तो आप जो ऊपर मैंने पेस्ट किया उसको कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उसको देखते हैं। हाउ कैन वी अवॉइड हैकिंग। हैकिंग से कैसे अवॉइड किया जा सकता है, ये पेज नंबर 109 के ऊपर आंसर मौजूद। आ जाए जी पेज नंबर 109 के ऊपर। मेयर टू अवॉइड हैकिंग, ये इसके पॉइंट्स हैं, और बहुत अच्छे से उसने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। टू प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस टू योर कंप्यूटर एंड इंटरनेट वी कैन टेक द फॉलोइंग मेयर्स। की पासवर्ड, अपना पासवर्ड जो वाईफाई का है उसको याद रखिए, और उसका कनेक्शन कंप्यूटर्स वगैरह के साथ कीप चेंजिंग, अपना पासवर्ड चेंज करते रहिए। कीप अपडेटिंग, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि कंप्यूटर है या मोबाइल है, जो भी डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं उसको अपडेट करते रहिए। टू नॉट प्लग्ड, तो कहता है कि प्लग इन टू योर डिवाइस, जैसे कि मोबाइल है, आप क्या करते हैं फ़ौरन से, कोई भी बंदा कहता है कि मुझे ये गाने कर दो, वीडियो कर दो। अब तो नहीं है, खैर इससे पहले ये चीज़ें होती थी कि आप फ़ौरन से क्या करते, केबल लगाते थे, मोबाइल के साथ अटैच कर देते थे, तो ये चीज़ें फ़ौरन से नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया, ये भी चीज़ है, बहुत अच्छी सी पॉइंट, और बहुत ईजी वे में और कर लीजिए। अगर या आप लोग ये साथ में ऑप्शनल आंसर है, मैंने साथ पेस्ट कर दिया है, अगर आप चाहते हैं कि ये कर लें तो ये कर लीजिएगा। ठीक हो गया, आज की वीडियो हमारी यहाँ तक थी। और अगर कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो रही हो कि चीज़ समझ नहीं आ रही, ठीक है, कुछ के आंसर मैंने साथ पेस्ट भी कर दिए हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ आपको लगता है कि यहाँ से मुश्किल है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।